आपका पसंदीदा गुड अमेरिकन फैमिली का आखिरी एपिसोड। गुड अमेरिकन फैमिली खत्म हो गया है, पर आपका सपोर्ट और प्यार खत्म नहीं होना चाहिए और कृपया बाकी मूवीज और सीरीज को भी इतना ही प्यार दें जितना आपने इसे दिया है। और इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं गुड अमेरिकन फैमिली का क्लाइमैक्स। अब तक हमने देखा कि माइकल को मिले कोर्ट लेटर के हिसाब से नटालिया की नई फैमिली उसे लीगली अडॉप्ट करना चाहती थी। क्रिस्टीन समझाती है ऐसा करने से एक माइनर को छोड़ने के लिए हम जेल जा सकते हैं। माइकल इंडियाना लॉयर से मिलने आता है। नटालिया और उसके फैमिली की अपील कोर्ट में खारिज कर दी जाती है। क्रिस्टीन और माइकल का डिवोर्स हो जाता है। इसका फायदा उठा के डिटेक्टिव माइकल से नटालिया के सपोर्ट में उसका इंटरव्यू लेता है। क्रिस्टीन और माइकल का लॉयर उन्हें समझाता है कि उन्हें दुनिया के सामने एक गुड अमेरिकन फैमिली बन के रहना होगा और नटालिया के अगेंस्ट में इंटरव्यूज देनी होगी। और फाइनली नटालिया भी मीडिया के सामने इंटरव्यू देने को तैयार हो जाती है, जिसमें वो इंटरव्यूअर पूछता है कि नटालिया ग्रेस एक 22 साल की ठग है या 8 साल की पीड़ित बच्ची। अब देखते हैं आगे। नटालिया इंटरव्यूअर को मुस्कुरा के देखती है और कहती है कि जिस तरह से आपका नाम डॉक्टर फिल है और लोग आपको डॉक्टर विल कहने लगे तो आपको पता होगा कि आपका नाम क्या है। वैसे ही मुझे पता है कि मैं 8 साल की थी। तो डॉक्टर फिल पूछता है कि तब उसने लोगों से ये क्यों कहा कि वो 22 साल की है। नटालिया का जवाब होता है क्योंकि क्रिस्टीन उसे झूठ बोलने के लिए ट्रेनिंग देती रही। फिर वो उससे हुई घटनाओं जैसे कि चाकू लेके बेडरूम में घुसना और कॉफी में पॉइजन डालना, इलेक्ट्रिक फेंस में फेंकना वगैरह वगैरह सारी बातों को पूछता है। नटालिया एक एक करके सबकी सफाई देती है और कहती है ये सारी बातें बनावटी कहानियां हैं। तब सिंथिया कहती है कि जब नटालिया मुझसे मिली थी तो वो कुछ अजीब बर्ताव करती थी, पर मुझे पता था कि ये लड़की अंदर से टूटी हुई है। पर क्रिस्टीन ने इसे एक प्रोजेक्ट की तरह अडॉप्ट किया था और जब उसे लगा कि नटालिया संभालने में बाकी बच्चों से ज्यादा डिफिकल्ट है तो वो माँ नहीं बन पाई जो उसे लगता है कि वो है और इसे छुटकारा पाने के रास्ते ढूंढने लगी। डॉक्टर फिल नटालिया से पूछता है कि अब वो कोर्ट से क्या चाहती है। नटालिया कहती है कि मैंने अपना बचपना वापस पाना चाहती थी, पर अब मैं 16 साल की हूँ तो उससे कोई फायदा नहीं है। अब मुझे बस इंसाफ चाहिए। क्रिस्टीन और माइक का लॉयर उन्हें ये इंटरव्यू दिखाता है और नटालिया का व्लॉग भी दिखाता है जिसमें वो कह रही होती है कि फुट सर्जरी कराने जा रही है, जिसमें उसे अब बहुत पेन होने वाला है और अगर बर्नेट्स ने उसकी सर्जरी पहले करा दी होती तो ये नौबत नहीं आती। उनका लॉयर उनसे कहता है कि ये ब्लॉग और इंटरव्यू उसकी अगली कोर्ट की हियरिंग में काफी मदद कर सकता है। तुम लोगों ने अभी तक प्रेस के सामने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया, पर कोर्ट के लिए हमारे पास कुछ खास सबूत नहीं है। अगर माइकल बचता है तो क्रिस्टीन के खिलाफ लगे चार्जेस हट सकते हैं, तो इसलिए क्रिस्टीन के सपोर्ट में कुछ लोग चाहिए जो उसकी कहानी को सच बताएं। वो उन्हें कुछ टिप्स देता है जैसे कि नटालिया को बदनाम करना होगा, उन्हें दुनिया के सामने एक अच्छा कपल बन के रहना होगा और उन्हें कोई ऐसा इंसान ढूंढना होगा जो नटालिया के अगेंस्ट में कुछ गवाही दे। वो एक विटनेस लिस्ट बनाते हैं जिसमें पहला वो डॉक्टर वॉचर का नाम सोचते हैं, पर वो नटालिया के सपोर्ट में ये कह के पहले इंटरव्यू दे चुका होता है कि क्रिस्टीन ने नटालिया को स्कूल से निकलवा दिया था ये कह के कि वो बाकी बच्चों के लिए खतरा है, पर वो सब बकवास था। फिर उन्हें न्यू जर्सी में मिली वो औरत याद आती है। वो भी अपना इंटरव्यू दे चुकी होती है ये कह के कि क्रिस्टीन खुद उसके घर आई थी ये थ्योरी लेके कि नटालिया एक ठग है और उसने उसे ऑर्फन मूवी के कैरेक्टर जैसा बताया। वो औरत कहती है कि हमने उसे इसलिए वापस दे दिया था क्योंकि हम उसकी जरूरतों के लिए आर्थिक रूप से तैयार नहीं थे। फिर वो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल की औरत से लेके नटालिया की वो पड़ोसी जिसके पोते को वो लेके गई थी सबके बारे में सोचते हैं, पर हर कोई नटालिया के सपोर्ट में ही बात करता है। दूसरी तरफ नटालिया की लॉयर भी उसे ट्रायल के लिए तैयार कर रही होती है। वो कहती है कि भले ही हर कोई इसके सपोर्ट में बोल रहा है, पर हमें कोर्ट के सामने ये अच्छे से बताना होगा कि एक इतना अच्छा दिखने वाला कपल कुछ ऐसा क्यों करेगा। तब नटालिया लॉयर को क्रिस्टीन का फेसबुक चेक करने को कहती है कि वहां से जरूर कुछ मिल जाएगा। यहाँ क्रिस्टीन और माइक का लॉयर आके माइक से अकेले में कहता है कि हो सकता है कोर्ट तुम्हें बख्श दे अगर तुम क्रिस्टीन के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे दो। माइक सोच में पड़ जाता है। उसकी वाइफ उसे समझाती है कि ऐसा करना ही सही है। यहाँ क्रिस्टीन अपनी बेस्ट फ्रेंड वलिका से पूछती है कि क्या वो कोर्ट में गवाही दे सकती है जो उसने नटालिया के खिलाफ देखा है। वलिका सोचने लगती है और कहती है कि असल में उसने तो आज तक कुछ देखा ही नहीं है, उसे वही पता है जो क्रिस्टीन ने उसे बताया है, तो वो कोर्ट में कैसे कह सकती है। और इस तरह से वलिका भी विटनेस लिस्ट से हट जाती है। यहाँ नटालिया के लॉयर का मैनेजर आता है और कहता है कि उसे क्रिस्टीन के फेसबुक के मैसेजेस मिल गए हैं। वो कहता है इससे ज्यादा अच्छा सबूत उसे कभी नहीं मिले हैं। यहाँ बर्नेट्स का लॉयर भी उन्हें वही फेसबुक मैसेजेस दिखाता है जिसमें क्रिस्टीन और माइकल के चैट होते हैं और उन्होंने नटालिया के खिलाफ बहुत बार गलत शब्दों का प्रयोग किया होता है। उनका लॉयर चिढ़ जाता है और कहता है कि कल ट्रायल शुरू होगा और इन लोगों ने उसे इस बारे में बताया भी नहीं है। कोर्ट बच्चे
के केस में ये नहीं देखेगी कि ये कपल की प्राइवेट बातचीत है। वो कहता है कि डेडला और मैं मिलकर सोचते हैं कि क्या करना है, तब तक तुम अपने मैसेजेस पढ़ो और अपना जवाब तैयार रखो। क्रिस्टीन माइक को लेके अपने घर जाती है। माइक अचानक से अपने तीनों बेटों को इतने दिन बाद देखता है और वो उससे बिल्कुल अनजानों की तरह बर्ताव करते हैं। क्रिस्टीन माइक को ऊपर जाने के लिए कहती है। माइक को ऊपर जाता है और उसके बच्चे क्रिस्टीन से कह रहे होते हैं कि तुमने कहा था कि वो तुम्हें मारता है, तो वो क्यों आए हैं। क्रिस्टीन कहती है उसकी अभी दवाइयाँ चल रही है, अभी वो हिंसक नहीं है और मैं उसकी मदद कर रही हूँ। ये सब सुन के माइकल के मन में शक पैदा होता है और जब क्रिस्टीन कमरे में आती है तो वो पूछता है कि क्या सच में नटाले के खिलाफ जो उसने कहा है वो बनी बनाई बातें हैं। क्रिस्टीन उससे कहती है कि तुम ही उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल ले गए थे और एक चेंज हमने मिलके किया था। माइकल कहता है मैंने सब कुछ तुम्हारे बोलने पे किया। माइकल को अचानक से लगता है कि कोर्ट के सामने अब वो गलत साबित होने वाला है और क्रिस्टीन गलत है, ये सोच के उसे पैनिक अटैक आ जाता है। क्रिस्टीन उसे समझाती है कि वो गलत नहीं है। माइकल मान जाता है। तभी उसके बच्चे वहां आ जाते हैं और क्रिस्टीन पहले की तरह एक साथ पिज्जा खाने जाने का प्लान बनाती है। सभी जाते हैं, तभी लॉयर का कॉल माइकल को आता है। वो उसे एक टेक्स्ट भेजता है जो कि न्यूज होती है, जिसमें नटालिया की असली जन्म देने वाली माँ मीडिया के सामने उसका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लेके आती है और नटालिया पे लगाए आरोपों का खंडन करते हुए उससे माफी मांगती है और कहती है जब वो यूक्रेन में पैदा हुई थी उसके बौनेपन की वजह से उस पर डॉक्टर्स और परिवार वालों ने दबाव डाला था कि उसे अनाथालय में दे दें। डिटेक्टिव उसे समझाता है कि अगर चीजें खराब हुई तो क्या अब वो क्रिस्टीन के खिलाफ जाएगा, क्योंकि क्रिस्टीन अगर उसकी जगह होती तो वो ऐसा ही करती। माइकल को भी लगता है कि ये करना ही सही रहेगा और वो हाँ कह देता है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। केस इतना बड़ा होता है कि बहुत सारे प्रेस वाले कोर्ट के बाहर होते हैं। दोनों वकील, टेरेंस जो कि बर्नेट्स का वकील है और मिस स्टारबक जो नटालिया की वकील है, अपनी अपनी दलीलें पेश करनी शुरू करती हैं। टेरेंस कहता है कि नटालिया की री एजिंग की अपील एक बार 2017 में पहले ही हो चुकी है, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ अपना फैसला सुना दिया था और दोबारा इस बारे में अपील करने से मना किया था। जज मिस स्टारबक से पूछता है कि क्या ये सच है कि री एजिंग की अपील के लिए मना किया गया था। वो हाँ कहती है और आगे कुछ कहती है। इससे पहले जज कहता है कि इस बात को अगर कोर्ट द्वारा पहले ही कई बार सही ठहराया जा चुका है और कोर्ट ने अपील करने से मना कर दिया है, तो पहले तो बर्नेट्स पे लगाए 4 चार्जेस पहले ही हट जाते हैं और एज की कोई बात नहीं उठती। बाकी के चार्जेस जो लगे हुए हैं उस पर ही चर्चा होगी। और वो लंच के बाद आने को कहता है और कहता है कि दोबारा केस की सुनवाई में कुछ रूल्स होंगे। पहला कि नटालिया को ना तो बच्चा कहा जाएगा ना ही अडल्ट। उसके स्कूलिंग और अडॉप्शन की बात भी नहीं होगी, क्योंकि वो उसकी माइनर एज से रिलेटेड है। दूसरा, नटालिया की उम्र बदलने के टॉपिक पे बात नहीं होगी। और तीसरा रूल ये होता है कि नटालिया की उम्र के कारण 2014 से पहले के अपराधों पर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अब नटालिया की लॉयर स्टारबक और डिटेक्टिव ब्रैंडन मिलके वो सभी गवाह हटा रहे होते हैं जो नटालिया की उम्र बड़ी बताई जाने के कारण बेकार हो चुकी है। लंच ब्रेक खत्म होता है और फिर से कार्यवाही शुरू होती है। दोनों वकील फिर से अपनी अपनी दलीलें पेश करने लगते हैं। नटालिया के सपोर्ट में सारे विटनेसेस भी बुलाए जाते हैं, पर उसकी उम्र की बात खारिज हो जाने से कोई भी दलील काम नहीं करती और एक बार फिर से बर्नेट्स केस जीत जाते हैं। नटालिया दुखी होकर बैठी रहती है और यहाँ क्रिस्टीन अपनी जीत का जश्न मना रही होती है अपनी दोस्त वलिका के साथ। पर जैसे ही वो अपना लैपटॉप खोलती है, उससे फेसबुक पे हजारों लोग गालियां दे रहे होते हैं। वो वलिका से अपना गुस्सा बयां करती है और वलिका कहती है कि आज जब उसने नटालिया को देखा तब वो सच में बड़ी लगी। उसकी हाइट भी बढ़ गई है और उसमें काफी बदलाव है। वो क्रिस्टीन से पूछती है कि क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लग रहा है कि तुम गलत हो। क्रिस्टीन उस पर गुस्सा हो जाती है और उसके घर से जेकब को लेके चली जाती है। यहाँ नटालिया माइकल से मिलने पहुंचती है। वो कहती है अब केस खत्म हो चुका है, इसलिए अब आपको कोई खतरा नहीं है। मुझे बस कुछ सवालों का जवाब चाहिए। आपको पता था कि मैं बच्ची थी और क्रिस्टीन मुझे मारती थी, आपने तभी कुछ क्यों नहीं किया। माइकल ने कहा तुम और मैं दोनों एक ही सिचुएशन में थे। क्रिस्टीन मुझ पे भी कंट्रोल करके रखती थी। मुझ में कभी हिम्मत नहीं आई कि मैं उसके खिलाफ अपनी बात कर सकूं। क्रिस्टीन यहाँ जेकब को लेके गाड़ी में जाती रहती है और जेकब के मन में भी कई सवाल होते हैं। माइकल नटालिया के साथ बैठा होता है, तभी क्रिस्टीन वहां आ जाती है और उसे उसके साथ देख के बिल्कुल खुश नहीं होती। तभी जेकब नटालिया से माफी मांगता है और कहता है मैं खुद भी बच्चा था और मुझ में समझ नहीं थी और ये हमें तुमसे दूर रखती थी, पर मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी और तुम सही हो। और वो क्रिस्टीन को छोड़ के माइकल के साथ रहने चला जाता है। क्रिस्टीन अपनी माँ के घर जाती है। उसकी माँ की आंखों में भी उसे कई सवाल नजर आते हैं। क्रिस्टीन को भी सच्चाई अंदर से खा रही होती है। नटालिया घर पहुंचती है और वहां उसके भाई बहन उसे इंटरनेट पे लोगों के मैसेजेस पढ़ा रहे होते हैं, जिसमें हर कोई नटालिया की तारीफ कर रहा होता है और हर कोई नटालिया के साथ होता है। नटालिया हार के भी जीत जाती है और क्रिस्टीन जीत के भी हार जाती है।
सिंथिया और एंटविन के ऊपर लगाए बच्चे के साथ दुर्व्यवहार के आरोप हट जाते हैं। क्रिस्टीन बर्नेट अभी भी निर्दोषिता का दावा करती है, पर 2024 में नटालिया को एक अटर्नी की मदद से मिले एक यूएस पासपोर्ट में उसकी बर्थडे 4 सितंबर 2003 बताई गई, जिसका मतलब ये है कि इस सीरीज की रिलीज मतलब अभी के टाइम पे नटालिया की उम्र 21 साल है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।